अस्सलाम वालेकुम। जमात नवूम मज़मून जोग्राफिया सबक नंबर 1 दर्जाबंदी वाले नक्शे। हम इस सबक का मुताला करने वाले हैं। मकसदी नक्शे। नक्शों का अहम मकसद खुसूसी तौर पर मुकामात की निशानदेही और दर्जाबंदी करना होता है। नक्शों का अहम मकसद मुकामात की निशानदेही, यानी जिस मुकाम पर है, जैसे कि अगर हमको पुणे शहर का नक्शा देखना है तो पुणे शहर में कौन कौन सी चीज़ें जगह मौजूद है, हम उसकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। कितने पैमाने पर मौजूद है उसको हम जाहिर कर सकते हैं। कुछ नक्शे ख़ास मकसद के लिए तैयार किए जाते हैं, उन्हें मकसदी नक्शे कहते हैं। कुछ नक्शे जो हमें बारिश की मालूमात देते हैं, जो हमें फसलों की मालूमात देते हैं, जो हमें सड़कों की मालूमात देते हैं, तो ये एक ख़ास मकसद के तहत जो है नक्शे तैयार किए जाते हैं, उसे मकसदी नक्शे कहते हैं। नक्शों के ज़रिए मुख्तलिफ़ अनासिर की इलाकाई दर्जाबंदी की जाती है। मुख्तलिफ़ अनासिर मतलब कुदरती चीज़ों या इंसान की बनाई हुई चीज़ें कितने पैमाने पर कहाँ मौजूद है, इसकी हम दर्जाबंदी कर सकते हैं। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। अब जैसे कि बारिश ही ले ली जाए, बारिश की मिकदार कहीं पर कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं होती ही नहीं, तो इस तरीके से हम उसकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। किसी इलाके की बारिश, दर्जा हरारत, आबादी वगैरह की दर्जाबंदी इन अनासिर की शुमारियात के मुताबिक होती है। शुमारियात मतलब एक कोई नंबर फ़र्ज़ किया जाता है, उस नंबर में, उस जमात में उस नंबर को उस तरीके से दर्जाबंदी कर जो है उस इलाके की चीज़ों को ज़ाहिर किया जाता है। नक्शों का इस्तेमाल अनासिर की तकसीम की वजाहत करने के लिए किया जाता है। उसका इस्तेमाल क्यों होता है कि अनासिर की तकसीम, तो मैंने अभी आपको ऊपर के पॉइंट में बताया कि कहीं पर बारिश कम या ज़्यादा होती है, कहीं पर फसल कम या ज़्यादा हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो यह तकसीम हुई कुदरती तरीके से। नक्शों के ज़रिए अनासिर की तकसीम का खाका फ़ौरन जहन में आता है, तो हम बआसानी उस तकसीम को समझ सकते हैं नक्शों के ज़रिए। दर्जाबंदी वाले नक्शे बनाने के लिए मुताल्लिका अनासिर के शुमारियाती मालूमात ज़रूरी होती है। तो जब तक आपको शुमारियाती मालूमात नहीं मिलेगी, एक डाटा नहीं मिलेगा, एक नंबर के तहत दर्जाबंदी नहीं मिलेगी, तब तक आप उस नक्शे की दर्जाबंदी आसानी से नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दर्जाबंदी वाले नक्शे। तो अब यहाँ पर जो आपको नक्शे बताए गए हैं ये 3 किस्म के हैं। हम ये तीनों किस्म के नक्शों का मुताला करने वाले हैं। तो तकसीमी नक्शे, यानी नक्शों को किस तरह से जाहिर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है नुकाती तरीका, दूसरा है साया वाले नक्शे का तरीका और तीसरा है मसावी कद्र के नक्शों का तरीका। नेक्स्ट नुकाती नक्शे। नुकाती नाम से ही आप समझ सकते हैं, नुक्तों से जाहिर किए जाने वाले नक्शों को नुकाती नक्शे कहेंगे। तब शुमारियाती मालूमात, तो मैंने आपको कहा कि एक नंबर कंसीडर किया जाता है, फ़र्ज़ किया जाता है और उस नंबर के तहत एक डाटा तैयार किया जाता है, दर्जाबंदी करना आसान हो। तो शुमारियाती मालूमात की बुनियाद पर नुकाती तरीके से नक्शा तैयार किया। इस तरीके से नक्शा तैयार करते वक्त सिर्फ शुमारियाती मालूमात का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी इलाके में जिस तरह का अंसुर तकसीम हुआ है, इस तरह नक्शे में नुक्ते देकर दर्जाबंदी की जाती है। अब अंसुर, मैंने कहा आपको कि चीज़ों को जाहिर करना अंसुर कहलाएगा। तकसीम हुआ है कि कहीं पर चीज़ें ज़्यादा हैं, कहीं कम तकसीम हुआ। फिर आपको मसलन यानी नुकाती नक्शे के ज़रिए आप कौन से अंसुर को जाहिर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आबादी की कसाफत। आबादी मतलब क्या होता है कि जहाँ पर लोग रहते हैं उसको हम आबादी कहेंगे। तो कहीं पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है और कहीं पर बहुत ज़्यादा गुंजान होती है, तो ये कसाफत हुई। तो हम इसको नक्शे के ज़रिए बता सकते हैं, नुकाती नक्शे के ज़रिए बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है हैवानात की तादाद की तकसीम। हैवानात यानी जानवर, कौन से जानवर कहाँ पर कितने पैमाने पर पाए जाते हैं, इसको हम नुकाती नक्शे के ज़रिए जाहिर कर सकते हैं। नुक्तों के ज़रिए दर्जाबंदी करते वक्त नुक्तों की कीमत तय की जाती है। अब दर्जाबंदी, जैसे कि मैंने कहा कि हमको एक डाटा दिया जाता है, एक शुमारियाती नंबर दिया जाता है, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह का जो एक ये रहता है, जमातबंदी की जाती है। तो उसमें नुक्ते की कीमत तय करते हैं। नुक्ते की कीमत तय करना मतलब कैसा कि नुक्ते को छोटा बड़ा रखा जा सकता है। इसके लिए इलाकाई अनासिर के कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद का ख्याल रखा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से जमातबंदी की जाती है नंबरों के दरमियान।
तो 5 से 10 अगर है तो मतलब 5 से 6, 7, 8 आने वाले 10 के दरमियान आएंगे इस तरीके से। और इस एतबार से नुक्ते की कद्र तय की जाती है, तो उस एतबार से तय होगा। अब अगर नंबर 5 है तो नुक्ता छोटा होगा, 6 है तो 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 7 है तो 6 से थोड़ा बड़ा होगा, या 5 से छोटा है नंबर 4 है तो 5 नंबर का जो नुक्ता हमने ड्रॉ किया है उससे वो नुक्ता थोड़ा सा छोटा होगा। तो कद्र तय करते वक्त नुक्ते की जसामत यानी नुक्ता छोटा बड़ा, अब नंबर देखकर उसको आपको जो है उसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम नंबर कंसिडर कर सकते हैं। अनासिर की कसाफत और नक्शे के पैमाने का ख्याल रखा जाता है। अनासिर की कसाफत मतलब कि वो चीज़ कितने पैमाने पर वहाँ मौजूद है। अगर आबादी फॉर एग्जाम्पल 100 लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन आपने अगर 101 से 105 की दर्जाबंदी कर दी तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आबादी कितनी है, सिर्फ 100 तक ही है। तो आपका जो लास्ट नंबर आएगा वो 100 तक आना चाहिए, 100 तक आना चाहिए, ठीक है। हर इलाके की इंतज़ामी सरहद के लिए कितने नुक्ते दिए जाए ये पहले तय किया जाता है। इंतज़ामी सरहद मतलब जो सरहद होती है, अब जैसे कि पूना शहर है, पूना शहर की सरहद किन किन शहरों को लगकर है, तो जहाँ पर बॉर्डर यानी पूना ख़त्म होता है जहाँ पर, तो इस ऐसे इलाकों में जो है हमको तय करना चाहिए कि नुक्ते किस हिसाब से देने हैं, वहाँ पर कम देना है, ज़्यादा देना है, क्योंकि सरहदी इलाकों में जो है आबादी कम होती है। नेक्स्ट आता है नुकाती नक्शे बनाते वक्त दर्जा झेल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो नंबर 1 क्या करना है, कद्र के मद्देनज़र हर नुक्ते की जसामत यकसा हो। अब जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि नंबर के हिसाब से नुक्ते की जो जसामत है यानी जो छोटा बड़ा है उसको हम नंबर के हिसाब से करेंगे। अगर नंबर बड़ा है तो नुक्ता थोड़ा बड़ा होगा, नंबर छोटा है तो नुक्ता छोटा होगा। इलाके की जुग्राफियाई खाका, इलाके का जुग्राफियाई खाका से यहाँ पर मतलब है कि इलाका कैसा है, पहाड़ी है, जंगलाती है, मैदानी है, इस तरीके से। उसके बाद आबी ज़खायर, आबी ज़खायर पानी के इलाकों में आप देखोगे जहाँ नदी है, अगर आप मैप सामने रखते हो, नक्शा सामने रखते हो, तो जो नदी का इलाका है, जो आबी बंद का इलाका है, डैम का इलाका है, वहाँ पर क्या होगा कि आबादी नहीं रहेगी वो इलाके में। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि नदी नहीं है और आपने वहाँ पर जो है नुक्ते बना दिए तो आपका मैप गलत हो जाएगा। उसके बाद ज़राए नकल व हमल, ज़राए नकल व हमल वगैरह अनासिर की तकसीम का ख्याल रखते हुए नुक्ते लगाना। अब ज़राए नकल व हमल जैसे कि आपको पता है कहीं पर आना जाना क्या कहलाता है, ज़राए नकल व हमल कहलाता है। तो जैसे सड़क है, रेलवे ट्रैक्स है, वहाँ पर भी आबादी नहीं होगी, कोई घर मौजूद नहीं होगा, आसपास के इलाकों में होगा, लेकिन जहाँ पर एग्जैक्ट वो चीज़ें बनी हुई है वहाँ तो नहीं होगा ना। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। आबादी की तकसीम जाहिर करने के लिए देही आबादी को नुक्तों के ज़रिए और शहरी आबादी का करने के लिए जाहिर करने के लिए दायरे का इस्तेमाल किया जाता है। अब देही आबादी को नुक्तों से क्योंकि देहातों में आबादी कम होती है और शहरों में आबादी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर बड़े दायरे का इस्तेमाल किया जाता है। जो अंसुर इलाके में आज़ादाना तौर पर बिखरा होता है, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा अंसुर से यहाँ पर मुराद है आबादी हुआ, नबातात हुए, जानवर हुए। तो ऐसे अंसुर की दर्जाबंदी के लिए नुकाती तरीका ज़्यादा मुफीद होता है, तो नुक्तों के ज़रिए उसको साबित किया जा सकता है। तो आप इस स्लाइड पर जो है नुकाती नक्शे को देख सकते हैं कि किस तरीके से नुकाती नक्शा हमको बताया गया है और अमरावती के करीब जो दायरा है वो कितना बड़ा है, और आपको यहाँ पर ये शुमारियाती निशानात दिए गए। आप देख रहे हैं 50,000 है तो उसका नुक्ता कितना छोटा है, फिर 1 लाख का उससे थोड़ा सा बड़ा है, 2 लाख उससे थोड़ा बड़ा। तो मैंने अभी आपको समझाते वक्त बताया कि नंबर जितने बड़े होंगे उतने ही बड़े नुक्ते की जसामत होगी। और हमको ये ज़िला अमरावती में आबादी की तकसीम बताई गई है, तो जहाँ जहाँ पर दायरा बनाया गया है तो आप इसको समझ सकते होंगे कि ये क्या है, शहर हो सकते हैं। तो आपको मैं नक्शा बताती हूँ कि किस तरह से होता है कि नक्शे में जो ऊपर की सिमत होती है ये शुमाल कहलाता है, जहाँ जैसे कि यहाँ पर एक एरो बताया गया है, और नक्शे में नीचे की सिमत जो है जुनूब कहलाती है, और दाई सिमत जो है मशरिक कहलाएगी, और बाई सिमत जो है मगरिब कहलाएगी। नक्शे में हमेशा ऐसा ही रहेगा जब भी आप पेपर पर देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं साए वाले नक्शे का तरीका। साए वाले नक्शे में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखते हैं जुग्राफियाई अनासिर की तादाद इस नक्शे में मुख्तलिफ अक्स या रंगों के ज़रिए दिखाई देता है। अक्स का मतलब क्या होता है कि
लाइंस का इस्तेमाल करना, यहाँ पर छोटी बड़ी लाइंस वगैरह का इस्तेमाल करके, और रंग मतलब कहीं पर गहरे रंग, कहीं पर कम गहरा, कहीं पे बहुत ज़्यादा गहराई वाला कलर देकर जो है नक्शों को बताया जाता है। तो ये नक्शा बनाते वक्त इकाइयों की पैमाइश, अब इकाइयों, ऊपर हमको शुमारियाती निशान, शुमारियाती नंबर्स आ रहे थे, अब ये भी इकाइयाँ मतलब नंबर्स ही हुए की पैमाइश, मुआयना वगैरह ज़राए से मुहैया शुमारियाती मालूमात का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इलाके के हर ज़ेली हिस्से के लिए इकाइयों की मसावी कद्र की जाती है। इकाइयों की मसावी कद्र करना मतलब कि जो नक्शा हम देख रहे हैं उसमें स्टार्ट टू एंड एक ही इकाई होनी चाहिए, उसमें अगर तब्दीली आती है तो ये नक्शा गलत होगा। तो इसको हम जो है मैप में करते वक्त इसको समझेंगे, इस पॉइंट को। इस इलाके की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कद्र को मलहूज़ रखा जाता है। मतलब अगर 100 नंबर आप देते हो तो 100 से 100 ही रखना चाहिए। वो कैसे होता है बताती हूँ मैं आपको अगली स्लाइड पर। इसके बाद इसकी उमूमन 5 से 7 हिस्सों में दर्जाबंदी की जाती है। तो आप दर्जाबंदी करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 इस तरीके से होगा। तो हर हिस्से के लिए एक ही रंग की कमी व बेशी या स्याह व सफ़ेद खाके का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मैंने आपको कहा कि साया वाले नक्शे का जब भी नाम आएगा तो यहाँ पर रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। रंगों की कमी व बेशी और खाकों की कमी व बेशी से जो है आपको नक्शा समझाया जाएगा। तो बढ़ती कद्र के साथ ये खाका गहरा होता जाता है। अब बढ़ती कद्र रहेगी तो ये खाका क्या होगा, अब जैसे कि डार्क कलर है मतलब वहाँ पर वो अंसुर क्या है, बड़े पैमाने पर है। और अगर कम गहरा है तो ये जो अंसुर है मतलब जो चीज़ हमको बताई जा रही है, जाहिर की जा रही है, ये कम रहेगा। तो हम जो अब देख रहे थे कि यकसा पैमाने पर मतलब वो इकाइयाँ कैसी ली जाती हैं, तो ये आपको जो है आबादी का जो गुंजानपन है आप देख रहे हो, यहाँ पर ज़िला अमरावती का नक्शा है और आबादी का गुंजानपन बताया गया है। तो कहीं पर ये पिंक कलर आपको दिखाया गया है, कहीं पर ज़्यादा डार्क है, कहीं पर कम है। तो आपको यहाँ पर ये जो इकाइयाँ मलहूज़ रखी गई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देखो 101 से 200, 201 से 300 और 301 से जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कलर और भी ज़्यादा डार्क होता जा रहा है। तो इसको क्या किया गया, इसको कहेंगे सायादार नक्शे। ये ज़िला अमरावती। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि लाइंस के ज़रिए भी बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे फिर से आशारियाती अलामत दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर जो खाके हैं, जो लाइन से डार्क होती जा रही है, वो नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आप आसानी से नक्शा जो है ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर आबादी का कुंजानपन ज़्यादा है। अब फी मुरब्बा किलोमीटर यहाँ पर बताया गया। फी का मतलब होता है एक मुरब्बा किलोमीटर। तो एक मुरब्बा किलोमीटर में आबादी कितने बड़े पैमाने पर है हम यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से हम नक्शे को समझ सकते हैं। अब आता है मसावी कद्र वाले नक्शे। तो मसावी कद्र का तरीका, तो नक्शों में मसावी कद्रें जाहिर करने वाले खुतूत। अब जैसे कि हमने नुकाती नक्शा देखा जो नुक्तों के ज़रिए पेश किया जाता है, जाहिर किया जाता है। उसके बाद हमने साए वाले नक्शे देखे जो कलर को कम ज़्यादा कर कर आपकी तरफ पेश किया गया। उसी तरह से मसावी कद्र वाले नक्शे हैं। मसावी कद्र वाले नक्शों में क्या होता है, खुतूत का इस्तेमाल किया जाता है। जो ख़त होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और तकसीम दिखाई जाती है। जब किसी हरकत की तकसीम मुसलसल होती है तो उसे जाहिर करने के लिए मसावी कद्र का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। आपने नंबर 100 लिया है तो एंड तक वो 100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा। तो आप मसावी कद्र वाले नक्शों के ज़रिए क्या क्या जाहिर कर सकते हो आप, दर्जा हरारत, पहले तो बुलंदी मतलब पहाड़ों की बुलंदी होती है, आपको पता है। उसके बाद आता है दर्जा हरारत यानी गर्मी का बढ़ना या कम होना। बारिश को आप जाहिर कर सकते हो। तो मतलब ये 3 चीज़ों को आप मसावी कद्र वाले नक्शों के ज़रिए साबित कर सकते हो, जाहिर कर सकते हो। इन नक्शों के लिए इलाके के चंद मुकामात की बुलंदी, अभी आपको पता है कुछ मुकामात क्या है, बुलंदी पर है, कुछ मुकामात पहाड़ से नीचे यानी उसके दामन में है, तो उनकी बुलंदी देखने के लिए। फिर दर्जा हरारत, अभी आपको बताया जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, कभी बढ़ता है घटता है, उसको देखने के लिए। और बारिश की पैमाइश वगैरह को सही शुमारियाती मालूमात जमा कर जो है मसावी कद्र वाले नक्शे के ज़रिए जाहिर किया जाता है। करीब करीब वाक़यात 2 मुकामात की बुलंदी या बारिश की पैमाइश का फ़र्क यकसा रफ्तार से होता है। ये कैसा होता है नक्शे में समझेंगे
यहाँ इलाके के ज़ैली हिस्सों का ख्याल नहीं किया जाता। मतलब जो इलाके हैं, जो शहर है, एक से जुड़कर दूसरा शहर, उसमें उसका कोई ये नहीं रखा जाता। सब जगह एक ही जैसी बारिश होगी, सब जगह एक ही जैसा, एक ही पट्टे में आने वाले इलाकों में एक जैसी दर्जा हरारत होगा, इस तरीके से जाहिर किया जाता है। उन मुकामात की शुमारियाती मालूमात होती है। इस किस्म की शुमारियाती मालूमात को नुकाती हवाले की मालूमात कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि किस तरह से जो है यकसा कदर वाले नक्शे बनाए जाते हैं। तो यकसा कदर वाले नक्शे बनाते वक्त हमको इन 4 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले, यकसा कदर वाले नक्शे बनाते वक्त किसी अंसुर की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कदर को मलहूज रखकर दर्जाती फासला मुकर्रर किया जाता है। इसको हम नक्शे के ज़रिए समझेंगे, जो खुतूत के माबैन फासला तय करते हैं। मुकर्ररा ग्रोही फासले के लिए खुतूत खींचे जाते हैं। तो जैसे कि यकसा कदर वाले नक्शे पहले ही बता दिया है कि ख़त के ज़रिए साबित किया जाता है, और ख़त की ख़त जो है बदलता नहीं है। ख़त की जो तारीफ़ है अपने मैथ्स में जो पढ़ी है वही यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इस यकसा कदर वाले मुकामात को खुतूत से जोड़ा जाता है। यकसा कदर वाले खुतूत करीब करीब हो तो अंसुर की तब्दीली तेज़ होगी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पिछले नक्शों में देखा कि जैसे जैसे रंग गहरा होता जाता है अंसुर की तादाद बढ़ती जाती है, या जैसे जैसे नुक्ता बड़ा होता जाता है अंसुर की तादाद बढ़ती जाती है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर तब्दीली, जो ख़त खींचे गए हैं, अगर वो करीब करीब हैं तो तब्दीली क्या हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है, और अगर ख़त दूर दूर हैं तो इनमें तब्दीली क्या हो रही है, धीमी हो रही है। इस नक्शे के ज़रिए इकाइयों की दर्जाबंदी में कुदरती झुकाव जाहिर होता है। ठीक है, तो कुदरती झुकाव मतलब कितनी जल्दी कुदरत जो है अपने रंग बदलती है या वो उसमें तब्दीली हो रही है, इससे ये जाहिर किया जा सकता है। देखो, अब हम जो मैंने आपको बताया ये ख़त है, ये ख़त 1300 है यहाँ से शुरुआत, तो एंड भी इसका 1300 पे ही हो रहा है। और इस पट्टे में आने वाले जो भी इलाके होंगे उसमें दर्जा हरारत बारिश अगर इतने पैमाने पर है यहाँ से 1300, तो इस पट्टे में आने वाले जितने भी इलाके होंगे सब में बारिश की पैमाइश वही कहलाएगी। उसके बाद आप यहाँ से देख रहे हो 1200 है, 1100 है। अब यहाँ पर जो खुतूत हैं आप एकदम नज़दीक नज़दीक देख रहे हो। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर खुतूत नज़दीक नज़दीक होंगे तो तब्दीली कैसी हो रही है, ज़्यादा पैमाने पर हो रही है ना। और यहाँ पर आप देखोगे खुतूत जो है दूर है, ये डिस्टेंस पे ख़त है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पर जो तब्दीली है वो धीरे धीरे हो रही है, धीमे धीमे हो रही है। तो आपको यहाँ पर रंगों के ज़रिए वो खुतूत बताए गए हैं। ये ख़त जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं क्योंकि हम जो है सायादार नक्शों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जो है ठीक है, तो ज़िला कोल्हापुर सालाना औसत बारिश का नक्शा। तो यहाँ पर भी खुतूत के ज़रिए जो है आपको बारिश, ज़िला कोल्हापुर की बारिश के बारे में मालूमात दी गई है। अब आता है जुग्राफियाई इलाकाई सैर। जुग्राफियाई तस्वुरात और इकाइयों का ज़ाती तजुर्बा इलाकाई सैर से हासिल होता है। तो आजकल आप लोगों ने देखा है कि घूमने फिरने को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, और वहाँ पर जाकर कहीं पर पहाड़ी इलाका है, कहीं पर जंगलात हैं, तो वहाँ के पहाड़ किस किस्म के हैं, कितनी ऊंचाई के हैं, ये आपको खुद उसका मुताला करना चाहिए। फिर जंगल में अगर आप जा रहे हो तो कौन कौन से किस्म के दरख्त वहाँ पर पाए जाते हैं, और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कौन कौन से जानवर हैं, इसका आप मुताला कर सकते हो, मुशाहिदा कर सकते हो। और इंसान और माहौल के माबैन ताल्लुक़ को समझने की जुग्राफियाई इलाकाई सैर बहुत कारआमद होती है। मतलब अगर आप जाते हो किसी जंगल में तो आप जो है नबातात के बारे में जान सकते हो, दरख्तों की अहमियत को जान सकते हो, जानवर कितने अहम रखते हैं इस दुनिया में उसके बारे में जान सकते हो। फिर किस तरीके से हम जो है कुदरती तरीके से कुदरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं, उसकी और माहौल की अहमियत को समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको है इलाकाई सैर के माकब्ल तैयारी। अगर आप घूमने जा रहे हैं, सैर के लिए जा रहे हैं, तो आपने क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तय करें कि किस इलाके में आपको सैर करनी है, क्योंकि सैर करने के लिए समुंदरी इलाके में आप जा सकते हो, बीचेस पे जा सकते हो, आप जो है साहिल पर जाने के बाद आप पहाड़ी इलाकों पर जा सकते हो, आप जो है जंगलाती इलाकों में जा सकते हो। तो ये आपको तय करना है आपको जाना कहाँ है, फिर इसका मकसद तय करना है। तो आपको क्यों जाना है ऐसे इलाकों में, यह आपको तय करना है।
इलाकाई सैर में किन चीज़ों का मुताला करेंगे ये भी तय कर ले। अगर आप साहिल पर जा रहे हैं, समुंदर के करीब जा रहे हैं, तो समंदर के जो है पानी का बढ़ना कम होना, फिर वहाँ उसमें मौजूद समंदर में मौजूद जो भी ये हैं मछलियाँ वगैरह हैं उनके बारे में आप मालूमात ले सकते हो। जंगलों की सैर के लिए जा रहे हो तो कौन से किस्म के जंगल में आप जा रहे हो, वहाँ पर कौन कौन से नबातात हैं, जानवर हैं, उसके बारे में आप मुताला कर सकते हो। फिर जिस जगह सैर को जाना है इस जगह का नक्शा, ये निहायत ज़रूरी है क्योंकि हम पहली दफ़ा जा रहे हैं, और रास्तों की निशानदेही करने वाला नक्शा भी साथ रखें। मतलब आप कौन से रास्ते पे हो तो उसको साथ रखना ज़रूरी है। आजकल गूगल मैप का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इस जगह का फासला, रास्ते, ज़राए नकल व हमल और इलाकाई सैर के लिए दरकार वक्त की मनसूबाबंदी करें। अब जाहिर सी बात है हम तैयारी ही कर रहे हैं निकलने के लिए, तो हमको ये देखना है कि हम जिस मुकाम से निकल रहे हैं वहाँ से उसका फासला कितना होगा, किस रास्ते से हमको जाना पड़ेगा, सड़कें हैं या कच्ची सड़कें हैं। जिस तरह से सड़कें होंगी उसी गाड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़राए नकल व हमल करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ऐसा ज़रिया जो एक जगह से दूसरी जगह हम पहुँच सकते हैं उसको ज़राए नकल व हमल कहेंगे। फिर अगर हम जा रहे हैं तो हमको कितना वक्त दरकार होगा, तो इसकी हमने क्या करना चाहिए, पहले से मनसूबाबंदी कर रखना चाहिए। और एक सवालनामा तैयार करें, मतलब आप वहाँ जाकर कौन कौन से सवालात करेंगे। अगर ये आप पहले ही लिख लोगे तो आप कुछ मिस नहीं कर पाओगे, मतलब हर सवाल का जवाब आपके पास मौजूद होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इलाके का इंतखाब। अगर हम इलाके का इंतखाब करते हैं तो हम उससे ताल्लुक़ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जुग्राफियाई इलाकाई सैर मुख्तलिफ अनासिर के मुताले के लिए मुनाकिद की जाती है। तो मुख्तलिफ अनासिर जैसे चीज़ों के लिए हम तय कर सकते हैं। फिर आपको मिसालों के तौर पे बताया गया है कि मसलन कुदरती ज़मीनी खित्ते, नदी के किनारे, बंद मतलब डैम जहाँ से पानी जो है सप्लाई होता है पीने के लिए, साहिल समंदर, सयाहती मुकाम यानी घूमने फिरने का जो मुकाम है, जुग्राफियाई मुताल्लिक म्यूज़ियम यानी ऐसे म्यूज़ियम, ऐसे अजायबघर जहाँ पर जुग्राफियाई चीज़ें रखी गई हों, जैसे पुराने ज़माने में नबातात हैं, कुछ नबातात की अक़साम जो है ख़त्म हो चुकी हैं, इस तरीके के म्यूज़ियम। या महकमाती दफ्तर मतलब जैसे कि हमारा PCMC का जो स्कूल है वहाँ पर PCMC का जो ऑफिस है वहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग किस्म के दफ्तर चलाए जाते हैं, RTO का दफ्तर है। ऐसे महकमों में जाकर जो है आप मालूमात हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है देहात मतलब आप गांव में जा सकते हो। इस गांव में आदर्श गांव है हमारे यहाँ पे, राड़ेगंज सिद्दी का नाम आपने सुना होगा। ये गांव जो है इस तरीके से है कि उसको आदर्श गांव का खिताब दिया गया है। तो ऐसे गांव में जाकर आप देख सकते हो कि उसको ऐसा खिताब क्यों मिला है। तो जंगलाती इलाका वगैरह, जंगलों में जाकर वहाँ पर जंगलाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हो। तो इलाके का इंतखाब कर सैर के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात और इजाज़तनामे हासिल कर ले। अब जैसे कि अगर किसी महकमे या दफ्तर में आपको जाना है तो वहाँ पर पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको डेट देनी पड़ेगी कि आप इस डेट में क्या करोगे, वहाँ पर पहुँचने वाले हो, विज़िट देने वाले हो, उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, तभी आप जो है वहाँ जाकर मालूमात हासिल कर सकते हो। उसके बाद आता है इलाकाई सैर के साथ ली जाने वाली अशिया। तो आप जाते वक्त, आप जब सफ़र पर जा रहे हो तो ये चीज़ें जो हैं कॉमन है, इसको आपके साथ रखना है। आपको तस्वीरों में भी दिखाया गया है। तो इंदराज बयान, सबसे पहले आपको एक बुक लेनी है ताकि आप उसमें क्या कर सको, जो भी आप सवाल कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो उसको दर्ज कर सको। सवाल नामे का नमूना, तो आपके पास एक क्वेश्चंस क्यूरी होनी चाहिए जो वहाँ पर जाकर आप सवालात करने वाले हो। पेन, पेंसिल कॉमन है ये चीज़ें, पट्टी, पैमाइशी फीता। उसके बाद आता है कुतुबनुमा जिसको आप कंपस कहते हैं। नमूने इकट्ठा करने के लिए थैलियाँ, जैसे आप साहिल वगैरह पे जा रहे हो तो आपको सीप मिल सकती है, रंगीन पत्थर मिल सकते हैं, तो उसको आप जमा कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है नक्शे, कैमरा, दूरबीन। नक्शा सबको पता है, नक्शा रहेगा तो बआसानी आप उस जगह पर पहुंच सकते हो। कैमरे से आप तस्वीरें ले सकते हो और उसको जो है तस्वीरें लेने के बाद उस पर अपना मुशाहिदा जो है कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूरबीन, ये सब पता है आपको, दूरबीन किसे कहते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाना है सफ़र पे। अब आती है रूदाद निगारी। तो इलाकाई सैर के वक्त बरती जाने वाली एहतियात, मतलब अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप क्या करोगे। तो सैर के वक्त खुद की और दूसरों की हिफाजत का ख्याल रखना, ये सबसे पहली चीज़ है।
फिर असातिज़ा की हिदायत पर अमल करना। अगर आप असातिज़ा के साथ जा रहे हो तो असातिज़ा ने आपको जो चीज़ें बताई हैं उस पर अमल करना ज़रूरी है, नहीं तो हादसा हो सकते हैं। मुकामी लोगों से राब्ता कायम करना। तो मुकामी लोगों से राब्ता इसलिए कायम करना चाहिए कि अगर आप नदी के किनारे जा रहे हो, अगर आप साहिल समंदर के किनारे जा रहे हो, तो मुकामी लोगों को उसके पानी के बढ़ने और कम होने का एक वक्त जो मुकर्रर होता है वो उनको पता होता है। वहाँ की बहुत सारी चीज़ें मुकामी लोग बेहतरीन तरीके से उसको समझते हैं और वो आपको बता सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट है सैर के दौरान वहाँ की माहौलियात को नुकसान ना पहुँचाना। जैसे आप अगर कहीं पर गए हो सैर के लिए तो वहाँ के जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाओ, आवाज़ कर वहाँ पर कूड़ा करकट मत फैलाओ। तो इस तरह से माहौलियात को नुकसान नहीं पहुँचाना है। फिर हंगामी हालात के लिए इब्तदाई तिब्बी बॉक्स यानी फ़र्स्ट एड बॉक्स साथ रखना। अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है, तो ऐसी हालात में आप क्या कर सकते हो, उस तिब्बी यानी फ़र्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फर्स्ट एड बॉक्स का रखना भी निहायत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है रूदाद निगारी। रूदाद निगारी में यानी आप सैर कर आने के बाद आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है, जिसको इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तमहीद। उसके बाद लिखोगे जगह और रास्तों का नक्शा, मतलब आपने क्या क्या साथ लेकर गए और किससे आपको फ़ायदा हुआ। फिर जुग्राफियाई अनासिर, वहाँ पर कौन सी चीज़ें आपको देखने मिली। नेक्स्ट आता है आबो हवा, वहाँ की आब हवा कैसी थी। आबादी, कितने पैमाने पर वहाँ पर आबादी बनी हुई है। फिर माहौलियाती मसाइल और हल, मतलब वहाँ पर कौन सा मसला है माहौलियात का, हवा की आलूदगी हो रही है या सौती आलूदगी हो रही है या पानी की आलूदगी हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, ये आपकी राय है। फिर ज़मीन का इस्तेमाल, तो ज़मीन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, जैसे सनतों के लिए हो रहा है, खेतों के लिए हो रहा है या आबादी बसी हुई है, ये आपको आपकी रिपोर्ट में लिखना है और उसके बाद उसका तजज़िया करना है।